नमस्कार दर्शकों, मैं गुरविंदर कौर हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपको एक हस्ती से मिलाना चाहूंगी। यहां हम बात करने आए हैं बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट आरएसपुरा साउथ से श्रीमती शालू गुप्ता जी से, जो पहले सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट मेन बॉडी की थी। बीजेपी के मैम आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट बन गए सबसे पहले। हिस्टोरिकल फैक्ट जेके की तरफ से इनको हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारक। नमस्कार मैम। नमस्कार। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आज आप मेरे साथ रूबरू होने आए हैं। मुझे आज एक बहुत सौभाग्य का दिन समझती हूँ कि मुझे पार्टी ने, बल्कि जो हमारा भाजपा परिवार है, ये एक पार्टी नहीं बल्कि परिवार है। इस परिवार में जैसे हमारे आदरणीय हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय अरविंदर रैना जी, हमारे संगठन महामंत्री जो हमारे पिता समान हैं अशोक कौल जी, और जो हमारी बहन जो प्रिया सेठी जी, जो कि जिनकी प्रेरणा लेकर हम बहनें आगे बढ़ रही हैं और मुझे लगता है कि हम बढ़ती रहेंगी। और सबसे ज़्यादा जो है ये श्रेय मैं देती हूँ अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिनकी प्रेरणा से और जिन्होंने महिलाओं के लिए ये एक किया है कि जैसे कि हमें मौका मिलता है हम बहनें भी बाहर आएँ और अपने घर परिवार को तो हम चलाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों के बीच में भी जाएँ, लोगों की भी सुने, उनकी समस्या का हल करें। मैं सबसे पहले अपने हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करती हूँ। मैम, जानना चाहेंगे, थोड़े समय में ही आपके सफर पे कुछ नजर लगाएंगे, कुछ बातें करेंगे कि आपने ये सफर जो तय किया वो कितनी मुश्किलातों से भरा रहा और आपने आज जो मुकाम हासिल किया उसके लिए आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किए। जी बिल्कुल। देखो, आप जानते हैं गुरविंदर जी कि महिला के लिए, महिला का तो मैं ये कहती हूँ कि हर दिन जो है वो सेक्रीफाइस है, क्योंकि उसको एक अपने पति को देखना है, अपने बच्चों को देखना है, सास ससुर को देखना है, घर परिवार देखना है, अगर वो जॉब करती है तो उसको बाहर का भी देखना है। ये तो है कि एक सेक्रीफाइस है, लेकिन अगर एक महिला ठान ले कि मैंने कुछ करना है तो उसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं सबसे पहले आपको अपना बताती हूँ। मैं सबसे पहले आरएसपुरा में एक सोशल वर्कर के तौर पे काम करती थी। फिर बच्चों की वजह से मुझे जम्मू शिफ्ट करना पड़ा बच्चों की स्टडीज़ के लिए। तो मुझे शायद मेरा ये काम देखते हुए भाजपा परिवार ने मुझे सबसे पहले महिला मोर्चा में लिया, जिस समय पूर्णिमा जी जो थी वो अध्यक्षा थी महिला मोर्चा में। उसके बाद मुझे मेरे काम को देखते हुए मुझे जो मेन पार्टी है, पेरेंटल बॉडी जो मेन हमारी पार्टी है, उन्होंने हमें सतवारी मंडल में मुझे लिया एज ए सेक्रेटरी। फिर मुझे उसी दौरान जो बलदेव जी आज जो डिप्टी मेयर हैं, उन्होंने मुझे अपनी टीम में एज ए सेक्रेटरी लिया। और फिर मैं उसके बाद फिर उनका टेन्योर ख़त्म हुआ तो आदरणीय विनय गुप्ता जी वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए, उन्होंने भी मुझे एज ए सेक्रेटरी रखा और साथ ही मुझे महिला मोर्चा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका प्रभारी बनाया गया। तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं ग्राउंड लेवल पे काम करूं, लोगों के बीच में जाऊं, जाकर उनकी समस्या सुनूं। और महिला मोर्चा में प्रिया जी का बहुत साथ रहा मुझे। वहाँ की तब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो थी सविता अनंत जी थी, उनका भी बहुत साथ रखा और हमने काफ़ी हद तक कोशिश की ग्राउंड लेवल में काम करने की। और आज ऐसा दिन है, शायद उन्होंने मेरे काम को देखते हुए मुझे ये दायित्व दिया है कि आज मुझे जो आरएसपुरा साउथ है उस जिला का उपाध्यक्ष बनाया है। जी, ये बहुत बड़ी बात है। परिवारवाद को पीछे छोड़कर एक ऐसे इंसान को आगे लाना जो डिजर्व करते हैं, उस पोस्ट के लिए डिजर्व करते हैं और लोगों के जो साथ न्याय कर सकते हैं, आपको वो पद मिला। तो बहुत अच्छी बात है ये कि एक आपने मेहनत की और आप सक्सेस हुए। अभी जो आपका कार्य चल रहा है वो किस दिशा में है और आगे आपके क्या प्लान्स है? हमारा कार्य जो है, मैं हमारा नहीं कहूँगी बल्कि मैं कहूँगी हमारा जो परिवार का कार्य है, जो भाजपा का है, वो एक बहुत दूर तक सोचने का है, क्योंकि उसका नेतृत्व जो है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी करते हैं। और मैं सबसे पहले तो आपको आपके माध्यम से ये बात भी कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि हम भाजपा परिवार के सदस्य हैं। मैं ये नहीं कहती अपने आप को कि मैं आज डिस्ट्रिक्ट की वाइस प्रेसिडेंट बनी, नहीं, मैं एक कार्यकर्ता हूँ भाजपा की। मेरे लिए वही बहुत सौभाग्य की बात है। और उनका सबसे बड़ा यही हमें एक मैसेज है, उनका भी हमेशा यही बताते हैं
कि जितना ज़्यादा हो सके लोगों को आगे लेकर, जो लोगों को, अब आप जानते हैं जैसे पिछले दिनों में एक बहुत बड़ी महामारी आई थी कोरोना, कोविड, उसमें उन्होंने कितना बड़ा एक योगदान दिया इस पार्टी ने कि फ्री में राशन बांटा गया, फ्री वैक्सीनेशन लगवाई गई, फिर उसके बाद घर घर जाना, हमारी महिलाओं ने लोगों के लिए घर में मास्क बनाए, अपने हाथों से मास्क बनाए और लोगों में बांटे। इसलिए हमारी एक ये ऐसी पार्टी है जो कि ये परिवारवाद नहीं देखती, ये सिर्फ देखती कौन काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, और इस हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैंने देखा है हमारी महिलाएं जो हैं वो अगर किसी पार्क में भी जाती हैं तो वहाँ पर भी यही चर्चा करती हैं कि मोदी जी ने ये स्कीम बताई है, ये स्कीम। देखिए, मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहती हूँ कि हमारी इस पार्टी में, भाजपा परिवार में एक बहुत बड़ी बात है, आप जानते हैं जब भी किसी बेटी का जन्म होता था तो कितना घर में ऐसे खामोशी का माहौल और खुश, लेकिन आज अगर बेटी होती है तो लोग खुशियां मनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। और इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने सिर्फ एक प्रोग्रेस कि कहाँ पर बेटियों को, कहाँ पर लड़कियों को कोई एक अच्छी प्रोग्रेस मिले। आपने जैसे उस स्कीम के तहत उन्होंने सुकन्या जो स्कीम बनाई है, एक लाडली बेटी स्कीम बनाई है कि जिससे 18 साल के बाद जो है वो लड़की को पैसा मिलेगा, वो पढ़ाए लड़की को या शादी करे, कुछ भी करे। इसलिए इस पार्टी में एक बहुत बड़ा एक योगदान ये रहा कि महिलाओं को आगे आने का बहुत मौका मिल रहा है। जी, बहुत बड़ी बात है मैम। इस सारी आपके जो सफ़र की बातें करते करते तो बहुत ही वक्त है और लग जाएगा। अगर हम बैठे हम बात करें तो इतना सफ़र होता है कि इतने थोड़े से मिनट में पूरा सफ़र डिस्क्लोज नहीं हो सकता। लेकिन कुछ बातें जो आपने कही बहुत अच्छा लगा। और हमारी जो महिलाएं, जो हमारी बहनें जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रही हैं, तो आपकी काफ़ी जो जद्दोजहद, आपकी मेहनत है, उस चीज़ से उनको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। तो हम चाहेंगे कि आप उस चीज़ को ज़रूर बताइए। जी, मैं अपनी बहनों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप इतनी सक्षम हैं कि आप घर परिवार के साथ साथ आप और एक्स्ट्रा काम भी कर सकती हैं। आप ज़रूर बाहर आइए, हम लोग बैठे हैं। अभी रिसेंटली आप देखिए कि हमारे जम्मू जिला की पहली महिला जो बनी है आदरणीय रेखा महाजन जी, वो बहुत ही सहयोग देती हैं बहनों को। इसलिए किसी बहनों को कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, कच्ची छावनी में ऑफिस है, आप वहाँ आएँ, हमें अपनी प्रॉब्लम बताएं, हम उनका हर एक सॉल्यूशन निकालेंगे। और मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी बहनों से कि वो कोशिश करें बाहर निकलने की, हम लोगों के साथ जुड़ने की। जी, तो इसी के साथ मैं गुरविंदर आपसे लेती हूँ इजाजत। हिस्टोरिकल फैक्ट जेके के साथ आप बने रहिए। नमस्कार।